आजिर क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा आईसीटी इन क्लासरूम एक्टिविटीज जोटा हूँ श्रेणी कार्य आईसीटी रो समन्वय। आम केमिति करबा आईसीटी रो समन्वय को चलो देखिबा। फास्ट हूँ श्रेणी कार्य आईसीटी रो समन्वय। आम जाचे आम पूर्वर डिस्कसन करिचे जे पिलांक शिक्षण एवं शिक्षकों ज्ञान और दक्षता अभिवृद्धि रे आईसीटी बहु भाव में आमको हेल्प करुची बा सहायक हेउची। आम जाचे जो विद्यालय जिते अधिक आईसीटी व्यवहार होउची बा आगु हम सेठारे पिलामानकर उन्नत शिक्षण हो पारिबो। तो एथिपाई आईसीटी संबल उपलब्धि आम गुरुत्वपूर्ण बोली भावुचे, जोटा आम पूर्व क्लास रे पढ़ी विभिन्न आईसीटी संबल विषय रे। तो ताठू गुरुत्वपूर्ण कथा कौन होची ना सही संबल गुड़िक खाली देखिले तो हम ना, ताकू केमिति श्रेणी कार्य उपयुक्त भाव में इंटीग्रेट करबा बा समन्वित करबा सेटा होची वर्तमान पई आमर इम्पोर्टेंट फैक्टर। से कौन करेंगे ना बोथ टीचर और स्टूडेंट गोटे प्लान बनइबे जो थी कि आम कार्यटा सुफल भाव में आम करिपरिबा। आम जाचे कौन सी कार्य को जदि प्लानिंग सहकार करा जाए पूर्वर गोटे प्लान करा जाए ताले से काम आमर केते सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट देखिबा शिक्षण प्रक्रिया रे आईसीटी रो समन्वय। तो से देखा आम जाचे श्रेणी गृह आईसीटी संबल उपयोग करी आम केमिति गुणात्मक शिक्षण करिपरिबा। तो आम 4टी सोपान रे कार्यकारी होई परिबो ए कामटी। कौन कौन से सोपान ना उत्थान सोपान जोटा होची इमर्जिंग स्टेज, संयोग स्थापन सोपान इनफ्यूजन स्टेज, प्रयोग सोपान एप्लिकेशन स्टेज एवं परिवर्तन सोपान जोटा होची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। तो यही 4टा स्टेज बा सोपान देकी आम ये जिनसटा सक्सेसफुल करिपरिबा। ताहले एबे नजर पकेबा से सोपान विषय रे आउ किछि अधिक कौन ना उत्थान सोपान। फास्ट होची इमर्जिंग स्टेज। एथिरे कौन हुए ना शिक्षक और शिक्षार्थी माने मिलित होइकी श्रेणी रे कौन कौन सब आईसीटी संबल अच्छी बा सहजरे उपलब्ध होई परिबो तार गोटे तालिका प्रस्तुत करिवे जे तांको पाखरे कौन अवेलेबल अच्छी आईसीटी संबल। तो क्लास रे कोटे यूटिलाइज करी हबो तार गोटे से माने लिस्ट बनाती एवं से गुड़िकर कार्य कौन एवं कौ सब्जेक्ट सेटा यूज हो पार से हिसाब से मैंने ताको सजाड़ी रखी था। एमती जो कामटा हुए से आम कहूँ आम जब शिक्षार्थी को इनवल्व करवा बेसी ताले ये कामटी बेसी सक्सेसफुल हम। आम जेहेतु चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बेसी आपणाऊे कारण पिला कौन कर ना जो शिक्षण चली शिक्षण समय से जापर जो कौटा उपयुक्त संबल बा साधन निजे निजे बाछिकी ताको प्रयोग करें। ठीक अच्छे एबे देखिबा संयोग स्थापन सोपान बा इनफ्यूजन स्टेज। निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य साधन निमंते केतेबेले और किपरि उपलब्ध आईसीटी साधनी और संबल गुड़िक व्यवहार करहब तार गोटे सुचिंतित योजनाटे प्रस्तुत करा जाए इनफ्यूजन स्टेज रे। जे आम जाचे सब बेले ऑब्जेक्टिव नहीं कि आम शिक्षण करुचे तो केतेबेले मु आईसीटी साधनटा को व्यवहार करी एवं केमिति व्यवहार करी। तो तार गोटे जो प्लान करा जाए से प्लानटा यही स्टेज रे ही होता है। इथिरे कौन हुए ना यही सोपान रे केउ परिस्थिति रे साधनी निर्दिष्ट साहाय्य प्रदान करिबो से सब चिन्हट करा जाए एवं उपलब्ध साधनी मध्यरु केउटी अधिक उपयुक्त तार मध्य चयन करा जाए यही इनफ्यूजन स्टेज रे। आम देखिले आम पाखे अन्य गुड़े साधन अच्छी ये पाठटी पढ़ाई तो मत दरकार पड़ो जे कौटा जो आमर अवेलेबल साधन अच्छी ताठू कौटा हूँ बेस्ट ये पाठपाई सेटा मध्य यही स्टेज रे सिलेक्ट करा जाए। नेक्स्ट स्टेज कौन होची ना प्रयोग सोपान जोटा होची एप्लिकेशन स्टेज। ता वार्ड रू भी आम जानीपे जे से माने यही सोपान रे कौन करती शिक्षक और शिक्षार्थी जो चयन कर साधन गुड़िक से गुड़िक वास्तव में व्यवहार कर शिक्षण समस्या मध्य समाधान करेंगे। तो पूर्व स्टेज रे आम देखिले जे से माने चयन कले कौ जो संबलटी कौथिपाई उपयुक्त ताकू यही स्टेज रे से माने प्रयोग करेंगे। तो यही स्तर रे आईसीटी को उपयुक्त व्यवहार कले साधारण शिक्षादान सहित स्व शिक्षण दलगत शिक्षण तापरे होची आमर सहभागी शिक्षण आम जोड़ा ऑलरेडी पढ़ीचे जोटा कि सेल्फ लर्निंग ग्रुप लर्निंग कोलाबोरेटिव लर्निंग ये गुड़िक वास्तव में संभव होता है आईसीटी संबल को व्यवहार करी।
एपरी शिक्षण कार्य माने संगठन परिचालन में आईसीटी शिक्षकों प्रभुत्व सहायता जोगाई थाए जेहेतु आईसीटी टीचर आ उपरे बेसी आक्वेंटेड एवं थरो थांती तो आम तक आईसीटी शिक्षकों हेल्प नहीं कि बा सहायता नहीं कि आम ये स्टेज को कंप्लीट करि परिबा। ठीक अच्छे आम जानिले उत्थान सोपान कौन कले आग अवेलेबिलिटी देखिले ताकू केमिति केपरी उपलब्ध साधन को केतବେଳେ व्यवहार करिया तापर गोटे प्लान कले प्लान कर सारा पर ताकू अप्लाई कले नेक्स्ट स्टेप कौन होची ना परिवर्तन सोपान जोटा होची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। यही सोपान कौन होची ना शिक्षार्थी माने आईसीटी साधन व्यवहार करिया स्वयं संपूर्ण हो पारे माने तांको अन्य द्वारा परिचालित करबा किछि दरकार नहीं निजे निजर शिक्षार्थी ठीक साधन संग्रह करी उपयुक्त व्यवहार करी समस्या समाधान करि परिबे। एई स्टेज रे पिला कौन करिवो ना निजे निजर स्व शिक्षण जोटा करूचे आम निज निजर आईसीटी को व्यवहार करिकी केमिति सब प्रॉब्लम रा सॉल्व करि परिबे सेटा होची ए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज रो काम। तो आम जाचे मत पूर्वर आम जाचे पिला कम दौचे सेल्फ लर्निंग करने को दौचे भावाई किसी स्कोप दौचे क्रिटिकल थिंकिंग से होची। तो एमती अनेक गुड़िए कथा आम पूर्वर पढ़ी आसीचे जोटा ये होम जमी कहे सेल्फ लर्निंग कि ग्रुप लर्निंग बा कोलाबोरेटिव लर्निंग से गुड़िक आईसीटी क्षेत्र में केमिति हो पार से जिनस गुड़िक ये जोटा आम चारिटा सोपान मध्यम करिपरिबा। ठीक अच्छे तापर देखिबा आईसीटी साधन उपलब्धि योजना प्रयोग सब तो हो गला। तापर देखिबा ताकू मॉडल आकार रे दीटा मॉडल आकार रे ताकू दिया जाइछि जोटा हो गोटे आस्योर मॉडल आ गोटे होचे आई केयर मॉडल। फास्ट देखिबा ये आस्योर मॉडल कौन आस्योर मॉडल तार जो नेम रो कहछि ASSURE से तार फुल फॉर्मटा लुचिकी रही जेमिति देखिबा फास्ट होची आस्योर ए रे कौन अच्छी ए रे होची एनालाइज लर्नर्स माने लर्नर्स मानकू एनालिसिस करने को पड़िबो कौन ना शिक्षार्थी मानकर शिक्षण स्तर कौन आग्रह कौन मनोवृत्ति कौन अच्छी से गुड़िक विश्लेषण करने होची एई मॉडल फास्ट स्टेप जोटा होची एनालाइज लर्नर्स। मु फास्ट देखिबी पिला मानकर से माने को कॉम्पिटेंसी हासिल करिसेंती को लेवल ले अछंती से मानकर रुचि कौन पसंद कौन नापसंद कौन को काम करने को से माने भल पाती तांकर मनोवृत्ति कौन अच्छी से माने केमिति डेभलप हो पारे। तो यही जो शिक्षार्थी को एनालिसिस करबा बा विश्लेषण करबा कामटी होची फर्स्ट स्टेप जोटा होची एनालाइज लर्नर। ओके नेक्स्ट होची एस रे कौन होची ना स्टेट द ऑब्जेक्शन माने शिक्षणर उद्देश्य को निर्दिष्ट करबा। आमे सब बेले जानिचे जेतेबेले आमे गोटे शिक्षण कार्यटा करबा को जाउचे किछि उद्देश्य नै कि ही शिक्षण कार्यटा करूचे जोटा पिला मानक पई बेसी हेल्पफुल हो पार। तो से यही मॉडल मध्य सेकेंड स्टेज अच्छी कौन ना स्टेट द ऑब्जेक्शन जोटा होची आमे शिक्षण उद्देश्य को स्पेसिफाई करबा जे यही एक्टिविटी पई कौन उद्देश्य आमे रखीचे। ओके नेक्स्ट अच्छी एस रे होची कौन सिलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल्स उद्देश्य हासिल करने पे विभिन्न पद्धति माध्यम एवं आईसीटी रा साधन चयन करिवो। आमे शिक्षणर उद्देश्य डिसाइड कले पिला को एनालाइज कले तो सही जो उद्देश्य हासिल करबा तापे आमे मध्य विभिन्न प्रकार पद्धति अपनाउचे ता सहित को मीडिया रे पढ़ेबा को माध्यम रे मु पढ़ेबी आमे ऑलरेडी पूर्व बहुत मोड विषय डिस्कशन करिचे जे मु को पाठटा को मोड रे पढ़ेले बेसी फ्रुटफुल हो पारिबो बा पिला मानक पई सुइटेबल हो पारिबो। तापर देखिए आईसीटी जो साधन गुड़िक अच्छी आमर आभेलेबिलिटी को देखिकी मु को साधनटा ये व्यवहार करी सेटा मध्य मु चयन करी। ओके नेक्स्ट अच्छी यू हूँ कौन यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स फास्ट एस जो रे कले जे सिलेक्ट करिवो मेथड मीडिया मटेरियल्स एठी से सिलेक्ट करिथिबा पद्धति बा माध्यम हो कि साधन हो ताको आमे व्यवहार करिबा यू फॉर यूटिलाइज। ओके नेक्स्ट अच्छी आर हूँ रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन प्रत्येक शिक्षार्थी जेपरी शिक्षण कार्य अंशग्रहण करे ताहा निश्चिंत करिबा। आमे एमती चाइल्ड सेंटर अप्रोच रे देखुचे जे प्रति पिला केमिति हमर एक्टिविटी रे अंशग्रहण करिवे तो मु सेटा को देखिकी मोर एक्टिविटी मु डिजाइन करि थाए। तो एठी मते से कहूची जे लर्निंग पार्टिसिपेशन को एनश्योर करिबा दरकार जेमति कि
प्रत्येक पिला शिक्षण रे अंशग्रहण करुथिबे। प्रत्येक पिलांक पाई सेही भलिया चैलेंजिंग एक्टिविटी हेइथिबो जो गुडिक पिलामानंक शिक्षण को अग्रगति करिया पे हेल्प करिवे। आमे ऑलरेडी जानिछे जे हमर शिक्षण कार्यर उपादान गुडिक सेथिरे मध्ये अछि जे सब पिला अंशग्रहण करिबा निहाती दरकार। तो सेही स्टेज रो कामटा करूची ए आर। तापरे होची ई फॉर इभाल्युएशन एंड रिवाइज। शिक्षार्थींकर शिक्षण अग्रगति सहित आईसीटी साधनीर उपयोगिता संपर्क में मूल्यांकन करिबो एवं आवश्यक स्थले पुनरावृत्ति और परिवर्तन मध्य करिबा। तेणु कहुई इभाल्युएशन माने मूल्यांकन करवा ता सहित आम रिवाइज करवा। जदि से मूल्यांकन कलापर आम देखिले जे यही जिनसरे से लैकुना रही जाइए बा यही पिला ये कॉम्पिटेंसी हासिल करि पारि नाही तो आम सिचुएशन देखिए ताकू मध्य रिपीट करि परिबा किंबा आम जदि जो टीचिंग स्टाइल अच्छी ताकू मध्य मो पिलामानक स्तर को देखिकी बा दक्षता को देखिकी ताकू मध्य मो चेंज करि परिबी मोर सिचुएशन जहाँ डिमांड करुची। तो ये आम जानीपारे ASSURE तो तार फास्ट लेटर को लेकिन तार फुल फॉर्मटी हो प्रति स्टेप्रे आम कौन कौन करवा आम शिखिले। नेक्स्ट देखा आई केयर मॉडल जोटा हूँ आई फॉर इंट्रोडक्शन, C फॉर कॉन्सेप्ट, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रिफ्लेक्ट, E फॉर एक्सटेंड। तो ये स्टेप देकी आई केयर मॉडलटी गठन होती एटा मध्य सब फास्ट लेटर को लेकिन तार फुल फॉर्म बनाई। तो फास्ट देखा यार टिके डिटेल्स। फास्ट हूँ इंट्रोडक्शन जोटा हूँ आई फॉर इंट्रोडक्शन आम कहूँ ओडिया रे कौन ना उपक्रम। उपक्रम कौन हो शिक्षार्थी मानकर पूर्व अभिज्ञता को मनोवृत्ति को आधार करी नूतन विषय और तहिर शिक्षण उद्देश्य गुड़िक निर्दिष्ट करवा। आम जमी कहूँ वार्म अप एक्टिविटी आम कौन करुचे ना पिलांकर प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेकिन आम आज आम कामटा करुचे जोटा मतलब इंट्रोडक्शन रे आम लिखुचे आमर जो लेसन प्लान लिखला बेले आम उपक्रम से जिनसटा कामटा करुचे जे पिला जदि कंटिन्यू चैप्टर करुच्ची पूर्व क्लास रे कौन पढ़े जदि नुआ चैप्टर करुच्ची से चैप्टर को आने पूर्व अभिज्ञता को रिलेट करुच्ची। तो ये भाव में उपक्रम स्टेज रे आम डिसाइड कर तार पूर्व अभिज्ञता कौन अच्छी से अनुसार नूतन विषय को जीवा पूर्व शिक्षण उद्देश्य गुड़िक केमिति मु निर्दिष्ट करी। नेक्स्ट हूँ सी फॉर कॉन्सेप्ट जोटा आम कहूँ प्रत्यय। शिक्षण पाई उद्दिष्ट विषयटीर मुख्य और उपधारण गुड़िक विश्लेषण करवा। जो पाठटी मु पिलांको पढ़ेबाकू चाहूँगी से विषयटीर कौन मुख्य धारणा अच्छी कौन उपधारण अच्छी से गुड़िक विश्लेषण करवा। से कौन होची ना प्रत्येकटी केमिति हासिल हम तापई कौन कौन साधनी दरकार आईसीटी रिलेटेड साधनी से गुड़िक मध्य चयन करिबो एवं से गुड़िक नहीं आम एक्टिविटी प्रस्तुत करवा। आम जेनराली आम देखुचे आम जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दोचे विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव को हासिल करने मु कौन कौन काम करी गोटे प्लान करुच्ची। तो से हिसाब से आईसीटी साधनी कौन कौन नेबी चूज करिकी ताकू नेकी मु एक्टिविटी बनेबी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ एक्टिविटी ए फॉर एक्टिविटी जोटा हूँ शिक्षण कार्य। पिला माने जेपरी शिक्षण कार्य अंशग्रहण करती और साधन गुड़िक उपयुक्त व्यवहार करती ताहा शिक्षण कार्य चलुथिला बेले निश्चित करवा निहाती दरकार। मोर जेते बेले शिक्षण कार्य चलुची बा उद्देश्य हासिल करने मु किछि एक्टिविटी करुची तो सेही एक्टिविटी जेते चलुची पिला माने केमिति अंशग्रहण करुछंती पिला माने काम करुछन ना नहीं सेटा एनश्योर करबा मध्य टीचरंगर काम। टीचर से टाइम रे तदारक करबा निहाती दरकार। ओके। नेक्स्ट हूँ कौन ये आम पढ़िले ICA तापर पढ़ा आर आउ ई। आर रे हूँ रिफ्लेक्ट बा चिंतन करवा। शिक्षण कार्य शेष होगा पर पद्धति साधनी और शिक्षण कार्यर उपयोगिता संपर्क में शिक्षक और शिक्षार्थी माने किछि चिंता करबा दरकार। यह द्वारा कौन हम ना यह द्वारा कार्य और साधनीर उपयुक्त मूल्यांकन हो पारे। जितेबाला आम गोटे क्लास को जाऊे मु किछि जिनस भाविकी जाए बा जितेबाला टीचर जड़े क्लास को जाती सी किछि गोटे योजनाटे प्रस्तुत करके जाइथांती माइंड रे हो रिटेन वर्क रे हो बा जहाँ भी हो सी गोटे प्लान करि आज क्लास रे
ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଢ଼େଇବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲି, କେମିତି କଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ପାୱାର ବା ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଏଇ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଆଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଟିଚିଂରେ କ'ଣ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି, କ'ଣ କରିପାରିଲିନି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ତ ସେଇ ହିସାବରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ନେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇ ଫର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଉପରୋକ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଧନୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣରେ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଜନାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ICTର ସାଧନ ନେଇଛେ, ସେଇ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଲା, ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବି କି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନଟେ ଡ୍ର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରୁଛି କି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଆଇକେଆର୍ ମଡ଼େଲର ଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଇକେଆର୍ ମଡ଼େଲର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଣୀରେ ICT ସାଧନ ସଂଗ୍ରହରେ ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖାଲି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେଲେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା, ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଣିବା, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ICT ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଏବଂ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ମୁଁ କେମିତି ICT ସାଧନଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ବା ସମ୍ବଳଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଯାହାପରେ ପିଲାମାନେ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିକି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଡ଼େଲ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ICTର ସମନ୍ୱୟ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ି ଆସିଛେ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ICTକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ICT ଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତା'ର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ICTକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତ କହୁନି, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ CCA କହୁଛେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଉଛେ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନେଉଛେ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ନେଉଛେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ, ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖୁଛେ ସଜାଡ଼ିକି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣର ମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛି, ସେଇ କାମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ମୋତେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏବଂ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ସହ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ପିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧିକ
ସାମଗ୍ରିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣେଇଛେ। ଖାଲି ତ କହିବାନି ଯେ ପିଲାକୁ ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ଆନୁଆଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ତା'ର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ବା କେତେ ଦକ୍ଷତା ସେ ହାସଲ କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଅର ଆସେସମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ କି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ। देखिए आईसीटी रे उपलब्ध मूल्य निर्धारण सामग्री मान शिक्षक अनेक साहाय्य करिथाए। आमे तो जानले एमिति अनेक प्रकार आसेसमेंट हो पारुछि, किंतु जेतेबेले आईसीटी रो उपलब्ध बा आईसीटी को इंटीग्रेट करिकि आमे आसेसमेंट करिबा सेतेबेले हमर अनेक गुड़िए लाभ हो पारिबो। जेमति आमे जानिछे विभिन्न चैप्टर रिलेटेड केते गुड़िए जिनस हमर वेबसाइट रे इजीली अवेलेबल हो पारुछि। आउ विभिन्न प्रकार मूल्य निर्धारण पद्धति जमी आम पढ़ी आगुरी जो पोर्टफोलियो हो, पर्यवेक्षण हो, साक्षात्कार हो, परीक्षण हो, एमती अनेक गुड़िए साधन अच्छी जोटा वेबसाइट रे उपलब्ध है कौन आसेसमेंट करने। विभिन्न परिस्थिति जमती कि आम व्यक्तिगत दलगत हो सहपाठी को द्वारा हो आम मूल्य निर्धारण पर बहु प्रकार साधन और पद्धति वर्तमान इंटरनेट रे मिल पारुछि। से जो आप गुड़िक अच्छी जो आप माध्यम रे वो विभिन्न प्रकार आसेसमेंट काम करि पारुछि से गुड़िक इंटरनेट रे अवेलेबल अच्छी। मते ताको आनिकी तार प्रयोग हो बा केमिति ताको यूटिलाइज करबा से जिनस गुड़िक शिखिबा निहाती दरकार वर्तमान परिस्थिति रे लक्ष्य करा जाउछि। नेक्स्ट देखिबा कौन ना साधनी माने जो साधनी गुड़िक शिक्षक निज प्रचेष्टा रे इंटरनेट व्यवहार करि रखि परिबे। निजको भल लगिला कोटा मु आज ये सब्जेक्टा पढ़ुची मोर को आसेसमेंट फॉर्म दरकार बा शेड्यूल दरकार से गुड़िक टीचर मध्य निजे इंटरनेट रू कलेक्शन कर रखि परिबे। किंबा आम जो जेतक सीआरसी सेंटर अच्छी से सेंटर में जमी आम क्वेश्चन बैंक रखुचे सेमती यही साधनी मानकर जदि गोटे बैंक करके रखा ताले कौन हम ना से सीआरसी अंडर जेतक स्कूल थी से स्कूल टीचर माने एठो जिते दरकार पड़ो ताकू नेकी यूटिलाइज करें। नेक्स्ट कौन हो पिलांकर उत्तर बा कार्यर मूल्य निर्धारण पर फलाफल मंत्य मान रेकर्ड करिबारे कंप्यूटर रे आम एक्सेल सीट व्यवहार करके सहजरे रखिपारे। जमी आम रिपोर्ट कार्ड बनाऊे आम हार्ड कॉपी रे बनाऊे पिलांकु दौचे हुई तो चिरी जाऊँगी पिलांक पाखे रही पारनी बा स्कूल रे रही पारनी, किंतु आम जदि कंप्यूटर रे एक्सेल सीट रे बनईदबा सेटा जोटा कि बहु वर्ष पर्यंत व्यवहार करिपरिबा, जोटा कि शिक्षकों परिश्रम लाघव करने सहित प्रत्येक शिक्षार्थीर शिक्षण अग्रगति एक सामग्रिक चित्र प्रदान करिथाए। मुझे सब बेले कंप्यूटर रे किसी जिनस लोड करके रखी रिजल्ट को रखी पिलामानंकर जो लिपिबद्धकरण प्रोसीजरटा को मुझे रखी ताले मु जानीपरि जे ये पिला यही दक्षता हासिल करथिला पूर्व स्टेज रे एबे यही दक्षता हासिल करि परलेनी। तो गोटे पिलार होल परफॉर्मेंस उपरे मु गोटे स्टडी मध्य करि परिबी। क्लास वाइज पिलांकर रखि परिबी, सब्जेक्ट वाइज मध्य रखि परिबी, इंडिविजुअल तो रखिपारि। तो यही हिसाब से शिक्षक मानू इजिली कौन से जिनस सर्च करिबारे हो कैलकुलेशन करिबारे होते बहुत सहज होता है। तेणु आम आईसीटी टाको इंटीग्रेट करुचे कौथिरे ना आसेसमेंट रे। आउ कौन होची आमे जानिचे सीआरसी रे सब बेले गोटे मंथली मीटिंग हुए जो थे कौन हुए ना विद्यालय शिक्षक मानक सह एवं निज विद्यालय शिक्षार्थी सह शिक्षक सहित मिसिकी गोटे आलोचनाटे कराए एवं से आलोचन रे कौन हुए आम एगुड़ी पॉइंट डिस्कसन करिपरिबा। जेमती मूल्य निर्धारण गोटे कार्यक्रम होउची तापे गोटे आम प्लान करिबा सेथिपई कौन कौन साधनी व्यवहार करिबा, केमिति ताको व्यवहार करिबा, किपरि संग्रह करिबा, एई कथा गुड़िक मध्य आम डिस्कसन करिपरिबा। तापरे कौन होची ना क्लस्टर विद्यालय समूह रे थिबा शिक्षक माने जदि मिलित भाव में चेष्टा करिवे ताहाले इंटरनेट रे जेतिकी हमर सुविधा उपयोग वर्तमान हेलाणी साधन गुड़िक अवेलेबल होउची से गुड़िक मध्य संग्रह करके रखि परिबे। संग्रहित साधनीय पद्धति मान निज मध्य आलोचना करी निजे मध्य निजर आवश्यकता अनुसार से गुड़िक चेंज करें। आम जो कहूचे गोटे टूलटे फाइनालाइजेशन होउची आसेसमेंट पाई तो मु यही आसेसमेंटा यही माध्यम रे करी। सबुगुड़िक तो इंटरनेट रे अवेलेबल अच्छी कहवा ता सहित आम पे गोटे
ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହବ ସବୁ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆମ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ଆମ ସ୍ତରକୁ ଦେଖି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଗରୁ FC4ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ। ଏଠି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେଇ ସେମ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆମେ ICTକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା। ମାନେ ICT ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା କହିଲେ, ICT ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲେ, ICT ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଲେ। ତ ସବୁ କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ICT ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛେ ତ ଆସେସମେଣ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ICT ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବା ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ICTକୁ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ICT ଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।